वेलकम टू द AKM एजुकेशन पॉइंट। सो आज हम पढ़ने वाले हैं नेटवर्क थ्योरी। नेटवर्क थ्योरी के इस लेक्चर में हम देखेंगे सबसे पहले, इस पूरी सीरीज में हम देखेंगे लेक्चर नेटवर्क थ्योरी की में सबसे पहला पार्ट है हमारे पास बेसिक पार्ट होगा। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे नेटवर्क थ्योरम्स के बारे में और क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे। ओके, नेटवर्क थ्योरम्स and third one is steady state analysis जिसे हम बोलते हैं साइनोसोडल एनालिसिस भी बोलते हैं, साइनोसोडल एनालिसिस भी बोलते हैं। ओके, और फिर उसके बाद में हम बात करने वाले हैं ट्रांजिएंट की, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक माने जाते हैं। नेटवर्क थ्योरी एक बेसिक पार्ट होता है जो कि हम इंजीनियरिंग पढ़ते हैं उसमें, और ये पूछा जाता है मैक्सिमम्स एग्ज़ाम्स में, गेट, वार्क, DRDO, इसरो, ऑल दीज एग्ज़ाम्स। ओके, अब नेक्स्ट है अपने पास टू पोर्ट नेटवर्क होगा। फिर उसके बाद में हम एडिशनल जो भी टॉपिक होगा, ग्राफ थ्योरी भी देखते हैं, ग्राफ थ्योरी भी होगा। ओके, सो ये एक बेसिक टॉपिक्स हैं नेटवर्क थ्योरी के। तो सबसे पहले क्या होगा, हम बेसिक्स को कवर करेंगे। फिर उसके बाद में हम सबसे पहले बेसिक कवर करने वाले हैं। फिर उसके बाद में कवर करेंगे हम नेटवर्क थ्योरम्स को। फिर उसके बाद में स्टडी स्टेट एनालिसिस और साइनोसोडल एनालिसिस करेंगे। फिर उसके बाद में हम ट्रांजिएंट पे मूव ऑन होंगे। फिर उसके बाद में टू पोर्ट नेटवर्क, फिर ग्राफ थ्योरी को देखेंगे। फिर और मिसलिनियस टॉपिक्स हैं कुछ, मैग्नेटिक कपलिंग हो गया, इसके अलावा और भी छोटे मोटे टॉपिक्स हैं, तो उनको भी हम कवर अप करने वाले हैं। तो पहला जो हमारा टारगेट है कि हम बेसिक्स को कवर करेंगे, जिससे हमारा जो बेस हो काफ़ी बेहतर हो और फिर आगे के टॉपिक्स को समझना इजी हो जाए। ओके, तो बेसिक्स क्या होने वाला है, हमारा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल करंट बोल सकते हैं, या फिर हम बोलें एनर्जी, वो किस तरीके से फ्लो करता है, फ्लो इन ए कंडक्टर। ओके, तो कंडक्टर में किस तरीके से फ्लो करता है वो एक इम्पोर्टेंट है। तो मैकेनिज्म बोल सकते हैं इसे, ठीक है। तो ये कोई कंडक्टर है, दैट इज कंडक्टर। ओके, ये कंडक्टर हो गया अपने पास। अगर मैं बात करूं इसके जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, जो ये है, ये वाला एरिया है, उसे हम बोल देते हैं एस। ओके, क्रॉस सेक्शनल एरिया। और इसकी जो लेंथ है वो एल है। ओके, इसकी लेंथ एल हो गई। अब यहाँ पर हमारे पास कंडक्टर में क्या होते हैं, पॉजिटिव आयंस होते हैं और नेगेटिव आयंस होते हैं। तो नेगेटिव आयंस को मैं रेड कलर से डिनोटेट करूँगा, जिसे इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इसमें जो करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव से नेगेटिव। ओके, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो डायरेक्शन किस तरफ, इस तरफ होगा। ठीक है, जैसे ही हम यहाँ पे फोर्स अप्लाई करेंगे, कुछ एनर्जी एडिशनल फोर्स हम अप्लाई करेंगे, तो उसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रॉन्स, ओके, वो एक्टिव हो जाएगा।
उसके वजह से इसमें इस कंडक्टर में क्या होगा, करंट फ्लो होगा, दैट इज करंट फ्लो करेगा। तो जो ये पॉजिटिव आयंस हैं, ठीक है, जो कि इनमोबाइल आयंस बोलते हैं जिसे हमारे पास, ये हैं अपने पास पॉजिटिव आयंस, ओके। और जो ये दिख रहा है रेड कलर का जो डॉट है, वो अपने पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर मैं बात करूं बेस्ट कंडक्टर की, तो बेस्ट कंडक्टर्स कौन कौन से हैं, एजी, सीयू, एयू। बेस्ट कंडक्टर कौन कौन से हैं, एजी है, एयू है, एयू है और एएल है। दीज आर द बेस्ट कंडक्टर, ओके। अगर इसकी बात करें तो इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है वो क्या होता है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, इसके पास दो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके पास भी दो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इसके पास थ्री फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, जो हमारा कंडक्टर था वो पॉजिटिव से नेगेटिव था, मतलब करंट फ्लो कर रहा था, वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो कर रहा था। तो उसकी वजह से मान के चलो हमारे पास ये करंट फ्लो कर रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव, दैट इज ये हमारे पास फ्लो कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई फोर्स लगाया तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हमारे पास फोर्स अप्लाई हुआ, तो वो इस तरीके से मूव करने लग गया। तो फोर्स हमने क्या लगाया, एफ फोर्स लगाया, इसकी वजह से ई डॉट स्मॉल ई एन, दैट इज एन क्या है, ये एफ फोर्स हो गया, ई इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ई अपने पास ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज। तो ये एक डाइपोल के जैसे काम करता है, ये हम इसे बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल, दैट इज एन इलेक्ट्रिकल डाइपोल। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास वो क्या है, करंट। करंट क्या होता है, जर्नली हम बोलते हैं कि Q/T होता है, वो करंट होता है, ठीक है। लेकिन जो आई करंट आता है वो जब तक हम DQ में टाइम रेट के अकॉर्डिंग, मतलब टाइम रेट के अकॉर्डिंग हम किस में चेंजेस ना कर दें, चार्ज पार्टिकल में चेंज सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे किसके वजह से, द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ these electric charges तो ये होता है हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट, ओके, दैट इज अवर इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब हमारे पास एक टर्म और होती है J = I/S। I हमारे पास करंट है, I हमारे पास क्या है, करंट है, S एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। S हमारे पास एरिया है, और जो J है करंट डेंसिटी है, J हमारे पास क्या है, करंट डेंसिटी है, ठीक है। सो कुछ ऑब्जर्वेशंस हमारे को देखने को मिल रही हैं कि यहाँ पर हमने क्या ऑब्जर्व किया, ओके। ऑब्जर्वेशंस में क्या है देते हैं, दैट इज एफ
तो ये हमारे पास ज़्यादा फोर्स लगा है, जैसे ही हमने फोर्स को इंक्रीज किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज हुआ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हुआ तो उसकी वजह से क्या हुआ, हमारे पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। तो उनका चार्ज भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब क्योंकि मूवमेंट इतना ज़्यादा होगा तो उसके वजह से वो भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इसके वजह से जो करंट होगा वो भी इंक्रीज होगा। करंट इंक्रीज हुआ, डेंसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्योंकि हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि जो क्या था हमारे पास, जे इज इक्वल टू आई बाई एस था। जैसे ही हम आई को इंक्रीज करेंगे तो जे तो इंक्रीज होगा ही ना। ओके, अगर हम यहाँ पे एरिया को डिक्रीज कर देते हैं और यहाँ पे एरिया डिक्रीज होगा, अगर एरिया इंक्रीज हुआ तो करंट डेंसिटी डेफिनेटली क्या होगी, डिक्रीज होगी। ओके, सो अगर मैं बात करूँ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। इलेक्ट्रिकली क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। जब तक कि उन पर कोई क्या करें, फोर्स ना लगाएं। जब तक कि हम उन पर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक वो क्या होंगे, इलेक्ट्रिकली। ओम्स लॉ क्या होता है, हम 11th-12th में पढ़ते थे कि जो बी प्रोपोर्शनल होता है वो आई के होता है। कि जब हम किसी उन कांस्टेंट टेम्परेचर्स के अकॉर्डिंग हम किसी कंडक्टर पर वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो वो करंट के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। कि हम जितना वोल्टेज दे रहे हैं वो करंट के प्रोपोर्शनल होगा। अच्छा, जो कंडक्टर होता था, अब इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो अपने पास कोई एक रेजिस्टेंस कांस्टेंट आएगा जिसे हम बोलेंगे रेजिस्टेंस, दैट इज़, ठीक है। तो जो आई है वो हमारे पास करंट है, पी वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज। ओके, और जो आर है वो रेजिस्टेंस हो गया। ओके, रेजिस्टेंस हो गया, आर रेजिस्टेंस हो गया। ये तो नॉर्मली था। अगर हम नेटवर्क थ्योरी पढ़ते हैं और फील्ड थ्योरी, तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है करंट डेंसिटी के। और करंट डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, सिग्मा ई। ठीक है, तो जो सिग्मा होगा ये वाली चीज़, वो हमारे पास क्या होगी, कंडक्टिविटी होगी। बाकी ये ई है क्या है, वो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। जे हमारे पास करंट डेंसिटी। सो ये करंट डेंसिटी होगी अपने पास। अच्छा, हम बात करें अगर मैं बात करूं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की, क्या था मेरे पास, ये अपने पास जे ले लेते हैं करंट डेंसिटी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं ई, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ई। अब हमारे को पता है कि जो जे होता है वो क्या होता है, सिग्मा ई। और मैथमेटिकल हम जानते हैं कि वाई इज इक्वल टू एम एक्स होता है। ओके, तो यहाँ से एम पता चल जा रहा है हमारे पास सिग्मा है, ठीक है। और वाई इज इक्वल टू एक्स की लाइन क्या होती थी अपने पास, ये होती थी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स, एक्स की लाइन। ओके, एम जो होता था वो क्या होता था, ये स्लोप होता था इसका, ठीक है। दिस इज वाई इज इक्वल टू एक्स, और ये था हमारे पास एम जो कि स्लोप था, जिसे हम बोल रहे हैं अभी कंडक्टिविटी, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, कंडक्टिविटी बोल रहे हैं। ओके, सो इस रिलेशन से हमारे को क्या पता चलता है, इस रिलेशन से ये पता चलता है कि जो जे ई वैलिड होगा वो किसके लिए होगा,
वैलिड ओनली फॉर प्रोपोर्शनली कांस्टेंट, ठीक है, वैलिड ओनली कांस्टेंट, ओके, वैलिड ओनली कांस्टेंट जो कि प्रोपोर्शनली होगा, ओके। सो जो सिग्मा होगा, जो कंडक्टिविटी होगा वो कांस्टेंट रखेगा, कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगा, ठीक है। अच्छा जैसे ही हमने, अच्छा हम बात करें कि अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा हूँ तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, जैसे ही हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं विल उनको एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या मिलेगी, एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स को क्या मिल जाएगी, एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाएगी। इलेक्ट्रॉन्स को एक्स्ट्रा एनर्जी मिली इन टर्म्स ऑफ थर्मल एनर्जी, मिली, ठीक है। जैसे हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो उसके वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स में कोलोइजन होगा, टकराव होगा, कोलोइजन होगा, उसके वजह से क्या होगा, जो नेट चार्ज होगा, तो नेट चार्ज होगा वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। और नेट चार्ज इसलिए डिक्रीज होगा कि कोई इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इस तरफ है, कोई इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन इस तरफ है, तो वो एक तरीके से वो न्यूट्रल कर देगा, क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। तो उसके वजह से जो कंडक्टिविटी होगी हमारे पास वो क्या होगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। वो कंडक्टिविटी क्या होगी, वो अपने पास डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।